अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, मैं वादे के मुताबिक हाजिर हूँ आप लोगों का जो अभी पेपर हुआ है फर्स्ट सिटिंग में उसका आंसर के साथ। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान रहा, उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी सवालात यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में है वो भी बताऊँगा और सब्जेक्टिव में है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अगर सबसे पहले आप कमेंट देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर मैं कोई सवाल का जवाब गलत बताऊं तो कमेंट मैं कर दूंगा। तो चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने देखा है कि दर्जे झैल मारूजी सवालात में 50 का ही सही जवाब देना था। उससे ज़्यादा अगर आप जवाब देंगे तो शुरू का ही 50 सवालात जाँच किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मकतूबे शहबाज में बुशरा कौन थी? तो बेटी थी। ये जो सेट है मेरे पास है एच सेट, आपके पास कोई भी सेट हो उससे मतलब नहीं है, सवाल वही है बस चेंज रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मकतूबे शहबाज में बुशरा कौन थी? तो चाहे बुशरा हो चाहे सुगरा हो, दोनों जो है वो मकतूबे शहबाज में बेटी थी, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। शहबाज का नाम क्या है? तो अब्दुल गफूर शहबाज, यानी ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। मैं सीधे जवाब बताता चलूँगा। आगे देखिए, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में महारत रखते थे? तो उर्दू और अंग्रेज़ी तो यहाँ पर दे दिए गए हैं, इसके अलावा पूछा जा रहा है तो फ़ारसी ज़बान में वो महारत रखते थे। आगे देखिए सवाल नंबर 4 में, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? तो वो जो है वो दोस्त थे। फैयाज रफ़त का ताल्लुक़ किस शोबा से था? तो ऑल इंडिया रेडियो से था। किसी ख़ास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू, मैंने कई मरतबा बताया था आपको, इंटरव्यू कहलाता है। चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो मनाज़िर फ़ितरत कह ले या फिर मनाज़िर कुदरत, वही है। आगे देखिए, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? तो ये जो है उत्तरांचल का आपकी किताब में लिखा गया है। अब देख ले, उत्तराखंड में शायद उत्तरांचल पड़ता है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वैसे आप इसका जवाब अगर उत्तराखंड में नहीं पड़ता है तो आप कमेंट में हमें बताएं। वैसे आपकी किताब में उत्तरांचल लिखा हुआ है ना। चलिए आगे देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके नसाब में शामिल है? तो जगन्नाथ आज़ाद की हमारे नसाब में शामिल जो है वो है मनाज़िर कुदरत कह ले या फिर मनाज़िर फ़ितरत कह ले, यही है ना। जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके नशाम में शामिल है? इंडिया गेट है, तो इंडिया गेट तो है जो वो जगन्नाथ आज़ाद का। जी हाँ, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। और मनाज़िर कुदरत या मनाज़िर फ़ितरत तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ चकबस्त का है, हम नौजवान है जो परवेज़ शाहिदी का है। और परवेज़ शाहिदी यहाँ ऑप्शन भी अजीब दिया है, देख रहे हैं, मतलब ऑप्शन भी देने नहीं आया। खैर चले, इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए थे? तो ये जो है 1947 ईस्वी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी आए थे। उर्दू की पहली मसनवी देखिए VVI क्वेश्चन है, कदम राव पदम राव। बकावली का महबूब कौन था? देखिए मैंने अभी जस्ट मॉडल पेपर आपको हल करके बताया था, और गेस ये जो है मॉडल पेपर ही, जी हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ताजुल मुल्क, आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्वेश्चन भी आ गया। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो जी हाँ, गुलजार नसीम। नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? तो गुलजार नसीम। चलिए आगे देखिए, मसफ़ी का पूरा नाम क्या है? तो ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी, ऑप्शन बी। शामिल नसा मसनवी जज्बे इश्क के शायर कौन है? तो ग़ुलाम हमदानी मसफ़ी ही है, 15 नंबर। चलिए आगे देखिए, मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? तो ये जो है फ़ारसी में करते थे, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद जो थे वो क्या नाम है इनका? दाग दहलवी, यानी ऑप्शन बी। अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो अहमद फराज बुनियादी तौर पर रुमानी मिजाज के शायर थे, यानी ऑप्शन ए। हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुँचता है? तो हज़रत अली के, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, नसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमिल है? तो 5 में। पहली गज़ल जो है नसाब में शामिल हसन नईम की, हसन नईम का आपको क्या पढ़ना है? वो क़ल्ब जामे हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, तो वही पूछा जा रहा है, तो 5 में। परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी? तो परवेज़ शाहिदी 21 नंबर क्वेश्चन जी, 21 नंबर का मर्ज़ तनफ़ुस हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो जिन्होंने आंसर लगाया है वो गलत लगाया है। आगे है, तसलीसे हयात किसका मजमुआ है? तो तसलीसे हयात जो है वो परवेज़ शाहिदी का है, ऑप्शन बी।
नज़्म बिजली का खंबा किस तरह की नज़्म है? तो नज़्म बिजली का खंबा कह ले या फिर नज़्म बहुत आसान थी पहले, ये दोनों निदा फाजली का है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस तरह की नज़्म है, तो वो जो है आज़ाद नज़्म है, ऑप्शन सी। आगे है निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो निदा फाजली की शोहरत किस तरह के शायर की है? तो इसका सही जवाब जो है वो जदीद नज़्म निगार यानी ऑप्शन बी। फिल्मी सनत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? तो इसका सही जवाब जो है वो है नगमा निगार या मुकालमा निगार अगर रहता तो वो हो जाता। तो यहाँ पर नगमा निगार दिया गया है। खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर कह ले या फिर नज़्म बहुत आसान थी पहले, या बिजली का खंबा कह ले, हम नौजवान है, या इंडिया गेट है, मनाजिर कुदरत है, ये सब नज़्म है। तो इसलिए इसका सही जवाब है मज़ाहिया नज़्म। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। आगे देखिए, जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे तो आप जानते ही है मरसिया कहते हैं। मरसिया क्या ज़ायद तरकीबी 8 है जो आपको 12th में भी पढ़ना है। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब यहाँ पर पूछा जा रहा है, मिर्ज़ा नौशा, ये 12th में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया था। शामिल नसाब ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ़े शायरी से है? तो शामिल नसाब ज़हर इश्क का ताल्लुक मरसिया मसनवी से है। कमर जहाँ ने अफसाना निगारी कब से शुरू की थी? तो कमर जहाँ ने जो है वो 1966 ईस्वी से अफसाना निगारी शुरू की थी। आशियाना किस तरह की तख्लीक है? तो आशियाना किसकी तख्लीक है? कमर जहाँ की नहीं है बल्कि निगार अजीम। कमर जहाँ की तो आपको कटी हुई शाख पढ़ना है, आशियाना निगार अजीम की ही है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की आपको फिरार पढ़ना है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? तो सिराज और अफसाना जो है वो आशियाना का है, जिसके मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम ही है। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। बाल ज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़द हुआ? तो दीमापुर में हुआ था। उर्दू नसर में सादा नसर नवैसी को किसने रिवाज दिया? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ही रिवाज दिया था। आगे देखिए, हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो हयात जावेद के मुसन्निफ जो है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली यानी ऑप्शन बी। सर सैयद कहाँ मदफून है? तो सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो कहाँ मदफून है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अलीगढ़ में मदफून है, यानी इनकी वफ़ात जो हुई थी तो कहाँ मदफून हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो घर पर हुई थी। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन? आगे है नसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? तो नसाब में शामिल अदब की पहचान जो है वो एक मजमून है। अदब की पहचान जिसके मुसन्निफ डॉक्टर अब्दुल मुगनी है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? तो इरफान अहमद सिद्दीकी असल नाम था। मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुए? तो लखनऊ में क्या कहते हैं सुकूनत पजीर हुए थे। आगे देखिए, आगे क्या है? शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है? तो शामिल नसाब दोहे के शायर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वो है शामिल नसाब दोहे के ज़फ़र गोरखपुरी। फिराक नहीं है, ज़फ़र गोरखपुरी, जी हाँ। आगे देखिए, सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी का कैसा मजमू है? बच्चों के लिए है। आगे सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ के शायर थे? तो सलाम मछली शहरी जो है गीत के थे, ऑप्शन ए। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है? तो मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। गोपीनाथ क्या था? तो गोपीनाथ इखबार का मुदीर था। और ये रोशनी से क्वेश्चन है। वात्रक के किनारे, ये भी क्या कहते हैं रोशनी से क्वेश्चन है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वात्रक के किनारे की ज़बान की कहानी है, तो ये जो है ये गुजराती ज़बान की कहानी है। कर्नाटक की ज़बान क्या है? तो कर्नाटक कन्नड़। बंगला ज़बान किस सूबे में बोली जाती है? बंगला ही पूछा जा रहा है, तो बंगाल में पूछी जाती है, बोली जाती है। ज़बाना कितने तरह के होते हैं? माजी, हाल, मुस्तकबिल, 3 तरह के होते हैं। आगे देखिए, मोहम्मद लफ्ज़ किससे कहते हैं? जिसका माने है उसे तो मौजू कहते हैं, इसलिए यह है नहीं। जिन्होंने ये निशान लगाया है गलत लगाया है। जिसका माने आसान हो, जिसका माने मुश्किल हो, जिसका मानी नहीं हो, ऑप्शन बी सही है। ज़ैल में अलिफ मकसूरा किस लफ्ज़ में है? जिसमें मद न हो उसे कहते हैं अलिफ मकसूरा। यानी यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे गलत किया है। आम में मद है, आदम में मद है, आदमी में मद है, एक ही तो अलग है। यानी आंख बंद करके निशान लगाने वाला था, फिर भी इन्होंने गलत किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और जिसमें मद होता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। ज़ैल में नून गुन्ना वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए, तो आंगन, देख रहे हैं ना, आंगन में नून गुन्ना है ना, यहाँ पर नून
गुन्ना है। चलिए, एक हर्फ को 2 बार पढ़ने को की अलामत को क्या कहते हैं? जैसे मोहम्मद, मीम हा मीम मीम जो बोलते हैं ना, तो उसे तशदीद कहते हैं। ज़ैल में साबका वाले, साबका का मतलब पहले वाला, तो बागबान तो है नहीं, ये तो लाहिका वाला है। पानदान भी नहीं है, दुकानदार भी नहीं है। ला इल्म, जी बिल्कुल, ला इल्म कहते हैं ना, लाजवाब, ला लगा के आप बना सकते हैं शुरू में, लाजवाब, लाफानी, ला इल्म। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ज़ैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? नेमत। नेमत मुज़क्कर तो है नहीं, क्योंकि सारी नेमत अल्लाह ने दी, तो इससे पता चला मुअन्नस है। रहमत, रहमत का हम क्या कहते हैं? अल्लाह की रहमत बड़ी चीज़ है, तो ये भी मुअन्नस है, इसलिए ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। शहर और क़यामत, जी हाँ, पटना बहुत बड़ा शहर है, ये सही जवाब है। और क़यामत मुअन्नस है, क्यों? क्योंकि क़यामत आने वाली है। चलिए आगे देखिए, ताज़ा हवा में हवा क्या है? तो ताज़ा हवा में हवा मौसूफ है। अबद का हम सौत, यानी मिलता जुलता, एक जैसा, तो अबद ऐन से है, तो अलिफ से बा अबद हो गया। ज़ैल में इसमें आला किसे कहते हैं? जिससे औजार का पता चले, तो चाकू। हमारे निसाब में शामिल कौन मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? देखिए, ये आंख बंद करके भी लगाया जा सकता था। देख रहे हैं, हिंदुस्तानी आयन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका नाम भी है, लेकिन इन्होंने गलत लगाया है, रिया लगाया है, जो सर सैयद अहमद खां का मजमून है। तो यहाँ पर ये सब क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अगर आप पढ़े रहते उर्दू तो भी बना सकते थे, पता नहीं ये क्यों गलत किए हैं। चलिए आगे देखिए, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो है वो कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर, तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने सही निशान लगाया है 1891 ईस्वी में। आगे देखिए, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो सिल्वर किंग इम्तियाज़ अली ताज, आगा हसर कश्मीरी, जी हाँ, इनका ही है, क्योंकि आगा हसर कश्मीरी का आपको क्या पढ़ना है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर जो मजमून है, जिसके मुसन्निफ प्रोफेसर लुत्फुर रहमान है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, आगा हसर कश्मीरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो आगा हसर कश्मीरी का आपको ड्रामा क्या पढ़ना है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, तो शायरी, ड्रामा, अफसाना, तनकीद, ड्रामा हो जाएगा। सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण जो है वो जोग्राफियाई वाक़या है। चाँद किसका तवाफ़ करती है? तो ज़मीन का तवाफ़ करती है चाँद, सूरज का नहीं। चलिए आगे देखिए, नाविल तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है? नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने जो है फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी बेटियों के। उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश आगरा में हुई और इंतकाल दिल्ली में किए थे, जहाँ इनका मज़ार है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। पानी फिरना से क्या मुराद है? तो उम्मीद होना, उम्मीद ख़त्म होना, ऑप्शन ए सही है। जुमला मुकम्मल कीजिए, मैं कुरान पढ़ता हूँ, वह जा रहा है, कौन सेगा है? तो वाहिद गायब है, ऑप्शन ए। साबका की तलाश कीजिए, तो खिरदमंद में मंद, तो ये तो लाहिका है, दानिशमंद भी लाहिका है। शफा खाना, दावत खाना, दवा खाना, तो ये भी नहीं है। जी शऊर, जी बिल्कुल ये है, जी लगा के आप और भी चीज़ बना सकते हो। और चलिए आगे देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। हम्द का मुतरादिफ हमदो सना कहते हैं ना, ऑप्शन ए। ज़ैल में इसमें नकरा कौन है? तो इसमें नकरा जिस पटना, मुजफ्फरपुर, जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो, तो जिससे किसी आम चीज़ का इल्म हो, ये ख़ास तो मार्फा हो गया ना। तो इसमें नकरा किसे कहते हैं? इसमें नकरा जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, उसे हम क्या कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखिए, घर जाओ, यहाँ पर हुक्म किया जा रहा है कि घर जाओ, तो जिसमें हुक्म या गुजारिश हो उसे हम अमरिया कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। काशिफ खेल रहा है, इस जुमले में काशिफ क्या है? तो फेल, फाइल, मफूल, फाइल है। काशिफ खेल रहा है, इस जुमले में काशिफ क्या है? जी हाँ, तो काशिफ, काशिफ जो है बिल्कुल फाइल है। चलिए आगे देखिए, माज़ी नातमाम की मिसाल कौन है? तो वह आते थे है। दर्जे ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो रहमत, मैंने कहा था अल्लाह की रहमत बड़ी चीज़ है, तो ये तो है नहीं। सेहत, उसकी सेहत गिर गई, तो ये भी नहीं है। जहन्नम और जन्नत में, जी हाँ, जहन्नम मुज़क्कर है और जन्नत मुअन्नस है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। चलिए, इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, तीनों जो है वो है, ये नहीं है।
और यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है कि आप आगे देखेंगे शबनम कमाली के किसी एक नातिया अशार के मजमूए का नाम लिखे। तो देख रहे हैं ना, यहीं से क्वेश्चन वहाँ डाल दिया 2 नंबर में, फ्री में नंबर आपको मिल रहा है। साहब अक्ल फ़हम को किसकी ज़ात पर नाज है? तो खुदा की ज़ात पर नाज है। आगे देखिए शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा है। रुक़ैया भाभी के शौहर क्या थे? तो सियासतदां थे। आगे देखिए सुहेल अज़ीम आबादी का घरेलू माहौल कैसा था? तो ज़मींदाराना था। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ जो है वो 1936 ईस्वी में हुई। अफसाना फ़िरार किस नौइयत का अफसाना है? तो नफ्सियाती नौइयत का अफसाना है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? तो अनोखी मुस्कुराहट नाम है। आगे है नफ्सियाती ज़ाविये किस तरह का मजमुआ है? तो नफ्सियाती ज़ाविये 89 नंबर, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा नफ्सियाती मज़ामीन, यानी ऑप्शन सी। अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो अफसाना कटी हुई शाख के तो है वो कमर जहाँ है, क्योंकि सुहेल अज़ीम आबादी जो है वो भाभी जान के हैं। निगार अज़ीम जो है वो आशियाना के, और जिलानी बानो का तो 12th में पढ़ना है, पढ़ो मिस अफसाना। अबू हनीफ़ा किस तरह का नाम है? तो कुन्नियत है। अबू हनीफ़ा, अबुल हसन, ये सब क्या है? कुन्नियत की मिसाल है। अबू बकर रोज़ाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमले में अबू बकर इसमें फ़ाइल है। आगे देखिए इस दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो बागीचा इसमें मुसग्गर है। झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है जिससे मकाम या वक्त का पता चले? तो मकाम स्कूल हो गया। उसके बाद आगे देखिए 2 दिन बाद इम्तिहान होगा गागेगी आया ना, गागेगी की मिसाल कौन है? मुस्तकबिल की पहचान गागेगी है, तो इन्होंने गलत निशान लगाया है, मुस्तकबिल इसका सही जवाब है। हस्पताल क्या है? जी हाँ, उर्दू में अस्पताल नहीं कहते हैं बल्कि हस्पताल कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हस्पताल क्या है? जिससे मकाम या वक्त का पता चले उसे हम इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो हस्पताल से हमें मकाम का पता चल रहा है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। वकील की जमा वकला, ऑप्शन बी, ये इन्होंने गलत लगाया है। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। उसके बाद बातिन की ज़िद क्या है? तो ज़ाहिर, देखिए ज़ाहिरी भी दिया है, ये गलत है। तो बातिन की ज़िद ज़ाहिर। किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? तो किस फेल में मुदारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं। आगे देखिए, जी हाँ, तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को हल कर दिया। उम्मीद है आप मिला लिए होंगे। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या था? दर्जे झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्ज़ों में लिखना था। तो उम्मीद है आप किसी न किसी एक पर लिख लिए होंगे। आगे देखिए अपने बड़े भाई को एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी तालीमी मुस्तकबिल के बारे में मशवरा तलब कीजिए, या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखिए जिसमें कुतुबखाना में बच्चों से मुतालिक अदबी किताब दस्तियाब कराने की गुजारिश कीजिए। इसकी वीडियो मैं 2 वीडियो बनाया हूँ, एक ख़त की और दरख्वास्त की, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे ख़त या दरख्वास्त लिखा जाता है। आगे देखिए 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को बनाना था। मैंने पहले ही कहा था कि शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखने के लिए कहा था, जो 2 मार्क्स में है। तो वहाँ तो ऑब्जेक्टिव में था ही, आप यहाँ पे लिख सकते थे, उसी में से एक लिखना था। तो वहाँ पर 3 दिया था, तो अनवार अक़ीदत या रियाज़ अक़ीदत या शोबाए अक़ीदत या ज़ियाए अक़ीदत या फिर फिरदौसी अक़ीदत, इस 5 में से कोई एक आप लिखे होंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। उर्दू के किसी 2 अफसाना निगार का नाम बताएं, तो या तो आप सुहेल अज़ीम आबादी का नाम लिख दिए हो, या सैयद मोहम्मद मोहसिन का, या डॉक्टर कमर जहाँ का, या निगार अज़ीम का, इसमें से किसी का नाम लिख दिए हो। या फिर और भी है जैसे सादत हसन मंटू है, जिलानी बानो है, सलाम बिन रज़ाक है, किसी 2 का नाम आप लिख दिए होंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए, तो कमर जहाँ के कई अफसानवी मजमूए हैं, जैसे वो है ना चारागर, अजनबी चेहरे या फिर यादे नगर, इन तीनों में से कोई एक आप लिखे होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है रियाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया है। तो रियाकारी का मतलब सर सैयद ने सिर्फ दिखावा नहीं दिखाया है, मतलब इस तरह से आप लिखेंगे कि रियाकारी का मतलब सिर्फ दिखावा ही नहीं है, और न ही इसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहिरी अमल और रद्द अमल से है, बल्कि इंसान की दाखिली शख्सियत में जो शकूक शबहात और गलत फहमियाँ पाई जाती है, उसी दाखिली कैफियत को दरअसल रिया कहते हैं। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया है, आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर लिख लिए होंगे। सर सैयद की वफ़ात कब और कहाँ हुई थी? तो सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखिए, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो भीमराव अंबेडकर की शादी जो है वो 14 साल की उम्र में रामाबाई से हुई थी। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे? तो लुत्फ़ुर रहमान जो है वो राष्ट्रीय जनता दल सरकार में लुत्फ़ुर रहमान जो है वो MLA और वज़ीर रहे थे।
आर्यभट्ट ने किन साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो पाइथागोरस की। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखे। तो नज़ीर अहमद का पहला नावल मरातुल उरूस है, या फिर तौबतुन नसूह आप लिख दिए होंगे, या फिर रुवाए सादका लिख दिए होंगे। इन तीनों में से कोई 2 लिख दिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। शहबाज ने शामिल नसा मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या है? तो अब्दुल गफूर शहबाज जो है वो अपनी बेटी सुगरा का नाम, तो इसलिए आप लिख दिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मकतूबात शहबाज जो है वो। चलिए आगे देखिए, इंडिया गेट की तामीर जो है वो अंग्रेज़ों ने कराई थी। कहानी अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? जी हाँ, कहानी अंग्रेजिया बाबू जो है वो रोशनी से ये क्वेश्चन लिया गया है, और ये जो है मैथिली अफसाना है, समझे, जिसके मुसन्निफ हरि मोहन झा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कहानी अंग्रेजिया बाबू का मरकज़ी किरदार कौन है? तो मधुकांत है। हिंदुस्तान की आइन में कितनी ज़बानें शामिल है? तो इसका जवाब आप किताब खोलें, किताब में हिंदुस्तान यहाँ मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तानी आइन के मेमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मजमून वहाँ आप खोलेंगे, वहाँ मिल जाएगा आपको। इसमें नकरा की तारीफ मैंने अभी मॉडल क्वेश्चन बताया था, उसमें भी बताया था कि जिससे पूरी ज़ात का इल्म उसे इसमें नकरा कहते हैं। चलिए, जैसे शहर, तो शहर से पता नहीं चल रहा है कि शहर की बात हो रही है, किताब से पता नहीं चल रहा है किस किताब की बात हो रही है, तो यही मिसाल भी दे देते, किताब शहर। नज़्म वारिस शाह किस ज़बान की नज़्म है? तो नज़्म वारिस शाह जो है वो क्या कहते हैं, पंजाबी ज़बान की है। जी बिल्कुल, और ये जो है इसके मुसन्निफ जो है नज़्म वारिस शाह जो है वो पंजाबी नज़्म है, जिसके मुसन्निफ अमृता प्रीतम है। फ़ाइल किसे कहते हैं? माँ मिसाल समझाए। तो फ़ाइल आसान ज़बान में कहूँ तो फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं, और इसे डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की वीडियो में पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। गज़ल अरबी के किस सिनफ़े शायरी से माखूज़ है? तो तशबीब से है। अहमद फराज अपनी मौत से कुछ दिन कबल बिहार के किस शहर तशरीफ़ लाए थे? तो दरभंगा शहर तशरीफ़ लाए थे। 2009 में इनकी वफ़ात हुई थी। ज़फ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? तो अमेरिका, सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब इमारात, ये सब मुल्कों का दौरा किए थे। गालिब का एक शेर सुना है, तो गालिब का आपको पढ़ लेंगे। पेज नंबर 152 भी खोलेंगे, उसमें है लाजिम था कि देखो मेरा रुस्तार कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये भी लिख सकते हो, या फिर आप नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। तो एक शेर लिखना था, आप कोई भी लिख दिए होंगे उम्मीद है। चलिए आगे देखिए, दर्जे ज़ैल में से किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। मजमून निगारी से आप क्या समझते हैं? आर्यभट्ट के कारनामों पर 10 जुमले लिखे। चकबस्त की नज़्म निगारी का फ़नी जायज़ा लीजिए, या नज़्म खरा डिनर का खुलासा लिखिए। इन चारों में से कोई एक आप बना दिए होंगे, और 2 तो आप ये बना ही लिए होंगे। जैसे ज़िक्र की जमा क्या है? तो ज़िक्र की जमा अज़कार, हाल की जमा अहवाल, नबी की जमा अम्बिया, बेगम की जमा सबक के असबाक, हाकिम का अहकाम, मंदिर का मनादिर, हरकत का हरकात, हद का हुदूद, मदरसा का मदारिस। तो उम्मीद है आप बना लिए होंगे। आगे है किसी 5 के अजदाद बताइए। तो शहर का गांव हो जाएगा। उसके बाद क्या है? जुनूब का हो जाएगा, जुनूब का हो जाएगा आपको शुमाल, क्योंकि मगरिब का मशरिक होता है, तो जुनूब का शुमाल। ख़ास का आम, मुसर्रत का आप हमें कमेंट में बताएं। मुसर्रत का गमगीन हो जाएगा। जी बिल्कुल, गमगीन। चलिए आगे, खालिक और फ़रोख्त का आप कमेंट में हमें बताएं। फतह का शिकस्त हो जाएगा। रोज़ा का खोजा, यही ना होगा, तोड़ना। शब व रोज़, शब का दिन नहीं होगा, दिन जो है शब अगर फारसी में पूछा है तो उसका फारसी में ही आपको उल्टा में जवाब देना होगा। तो शब का रोज़ होगा। कुछ बच्चे दिन लिख कर आए होंगे जो गलत करके आए हैं, रात का दिन होता। और मर्द का जन होगा असल में, लेकिन अगर आपने औरत भी लिखा है तो वो नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप मिला लिए होंगे। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों तक वीडियो शेयर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं सेकंड सेटिंग के सवालनामा के साथ आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।